तब लोमोव कहते हैं कि नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, कि नहीं नतालिया तुम गलती पर हो, दे आर माइन, वो मेरे हैं। तब नतालिया कहती है जस्ट थिंक इवान वेसेलिविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वो भला कब से तुम्हारे हो गए। तब लोमोव कहते हैं हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, तुम ये पूछ रही हो कब से, जब से मुझे याद है, जितने वक्त से मुझे याद है वो मेरे ही हैं। तब नतालिया कहती है रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, क्या वास्तव में, लेकिन तुम मुझे इस बात का विश्वास नहीं दिला पाओगे। तब लोमोव कहते हैं बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, तब लोमोव कहते हैं लेकिन तुम दस्तावेजों में देख सकती हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा ऑक्सन मिडोज, के जो ऑक्सन मिडोज हैं, और इट्स ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है। अब वो किस बात को कहते हैं कि वंस या इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। अब वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऑक्सन मिडोज, कि जो ऑक्सन मिडोज हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि कभी थे, बट आज सब लोग ये जानते हैं कि वो किसके हैं। मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि ये बात सबको पता है कि वो कभी तुम्हारे रहे थे, है ना, पहले कभी तुम्हारे रहे थे, लेकिन आज ये बात सभी जानते हैं कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। मीन्स ऑक्सन मिडोज लोमोव फैमिली के हैं। अब आगे वो कहती हैं देयर्स नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इस बारे में मैं बहस करूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहस का सब्जेक्ट है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, और तुम देख सकती हो कि जो मेरी आंट की, आंट मतलब जो मेरी चाची कहा होगा या ताई कहा होगा, जो मेरी चाची या ताई की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मिडोज, उन्होंने इन मिडोज का फ्री यूज दे दिया था। मीन्स इन मिडोज को यूज करने के लिए दे दिया था, इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। तो क्या कहते हैं लोमोव कहते हैं कि जो मेरी आंट की दादी थी, उन्होंने, जो किसान लोग थे तुम्हारे पिताजी के दादाजी के अंडर, यानी तुम्हारे परदादा के अंडर जो किसान थे, उन किसानों को मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने ये वैसे ही यूज करने के लिए ज़मीन दे दी थी। समझ रहे ना, लोमोव की आंटी की ग्रैंड मदर ने ज़मीन दे दी थी, किसको दे दी थी पहले, जो नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर थे, उनके अंडर में जो किसान काम करते थे, उनको काम करने के लिए। ध्यान रखना है ये बात। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और आगे लोमोव कहते हैं कि और इसके बदले में जो किसान थे वो मेरी आंट के जो ग्रैंड मदर थी, उनके लिए ईंटें बनाया करते थे। ठीक। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मिडोज फॉर 40 ईयर्स। अब लोमोव आगे कहते हैं, देखो ये इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, इनको ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि जो किसान, पीजेंट्स कहते हैं खेतीहर मजदूर को, तो जो खेतीहर मजदूर थे और जो बिलोंग करते थे तुम्हारे पापा के दादाजी से, मीन्स जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के खेतीहर मजदूर थे, उनको इन ऑक्सन मिडोज का यूज मिला हुआ था 40 सालों के लिए, है ना, एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज दियर ऑन, और उन 40 सालों में उन किसानों को, या तुम्हारे जो ग्रैंडफादर के खेतीहर मजदूर थे उनको, और तुम्हारे ग्रैंडफादर को, या उसके बाद तुम्हारे फादर आए या तुम हो, तो तुम लोगों को एक ये तुम यूज टू हो गए इस बात को कहने के कि वो ज़मीनात हमारी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है जो लोमोव ने अब नतालिया को बताई थी, लोमोव के द्वारा, मतलब लोमोव की नज़र में ये बात सच है। ठीक। व्हेन इट हैपेंड दैट, नतालिया कहती नो इजंट एट ऑल लाइक दैट, कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकॉर्ड दैट दियर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ंट मैश। वो कहती हैं कि देखो दोनों ही, चाहे मैं मेरे दादा की बात हो या मेरे
दादा के मतलब परदादा की बात हो, ग्रेट ग्रैंडफादर की बात हो, रेकॉर्ड दैट उन्होंने यही माना है, उन्होंने हमें यही बताया है, जो हमें पहचान बताई है वो क्या बताई है कि जो उनकी ज़मीनात हैं वो एक्सटेंड मतलब फैली हुई हैं बर्ंट मैर्श तक। अब देखो अभी हमारे सामने पहले आया था कि सबसे पहले जो खेत हैं वो कौन से हैं, बिर्कवुड, उसके बाद में ऑक्सन मिडोज आते हैं और उसके बाद में बर्ंट मैर्श आते हैं। तो उनका कहना था कि बिर्कवुड से लेकर के बर्ंट मैर्श तक हमारी ज़मीनें हैं, अब बीच में ऑक्सन मिडोज है तो वो भी हमारे हैं, सीधी सी बात ये है। तो वो कहती है विच मीन्स दैट ऑक्सन मिडोज वर अवर्स, जिसका मतलब है, सुन रहे हो बेटे ध्यान से फैसल, जिसका मतलब है कि ऑक्सन मिडोज भी हमारे ही खेत हैं। आई डोंट सी वॉट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, और नतालिया आगे बोलती हैं कि मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि मैं तुमसे इस बात को लेकर के बहस करूं। इट्स सिंपली सिली, ये तो एक मूर्खता वाली बात हुई। तो लोमोव आगे बोलते हैं आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया, कि मैं तुम्हें नतालिया डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। तब नतालिया कहती नो यू आर सिंपली जोकिंग, कि नहीं तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या मेकिंग फन ऑफ मी, या मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। गुस्से में उसने बोली ये बात। व्हाट अ सरप्राइज, और कितनी हैरानी की बात है कि वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट अवर्स। और नतालिया कहती है कि देखो कितनी हैरानी की बात है कि जिस जमीन के मालिक हम पिछले 300 सालों से हैं, आज कोई हमारे सामने आकर के अचानक से बोल रहा है कि वो जमीन हमारी नहीं है। हाँ, या उसकी है या हमारी नहीं है। इवान वैसिलिविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स, और इवान मुझे बड़ी मुश्किल से अपने कानों पर जो मैं सुन रही हूँ उस पर यकीन हो रहा है कि तुम आखिर ऐसा बोल कैसे सकते हो। आगे वो कहती हैं दीज मिडोज आर नॉट बर्थ मच टू मी। अब देखो नतालिया आगे क्या बोलती है, वो कहती है कि ये जो मिडोज हैं, ये खेत हैं, मेरे लिए कोई बहुत विशेष कीमत नहीं रखते। दे ओनली कम टू 5 डेसीटिन्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो वो उनका एरिया बताती है कि ये कितना है, ये 5 डेसीटिन्स हैं एंड वर वर्थ परहैप्स 300 रूबल, और 300 रूबल इनकी मुश्किल से कीमत है। बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि मैं गलत के साथ नहीं खड़ी हो सकती। कुल मिला के मैं गलत को कैसे सही मान लूँ, है ना। आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस। नेक्स्ट वो कहती, लोमोव कहते हैं हियर मी आउट आई इम्प्लोर यू द पीजेंट्स। देखो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो वो आगे कहते हैं लोमोव द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू। तो वो वही वाली बात दोहराता है अपनी पुरानी। वो कहता है कि जो किसान थे तुम्हारे पापा के दादा के, जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया भी है, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स, वो मेरी आंट के लिए ईंटें पकाया करते थे, ठीक, ईंटें बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, और आगे वो अपनी बात बोल रहा है लेकिन डॉट 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 मतलब वो अभी इतनी इनकम्प्लीट रह गई, आगे नहीं बोल पाया यहाँ से। तो उसने क्या कहा, और जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी वो चाहती थी उनके लिए एक खुशनुमा, बस इतनी बात बोली, आगे इनकम्प्लीट रह गई। नतालिया ने उसको बीच में ही टोक दिया था। तो नतालिया कहती हैं आई कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर्स। वो कहती देखो मैं ये हेड टेल नहीं करना चाहती, टॉस सा जो तुम उछाल रहे हो, है ना, दादा दादी मम्मी पापा आंटी, ये मुझे मत सुनाओ ये किस्से कहानियाँ तुम, इस तरीके से वो बोल देती है। द मिडोज आर अवर एंड दैट्स ऑल, तो भाई मैं इतना जानती हूँ वो खेत हमारे हैं और बस यही है जो भी है। 100 बात की एक बात, अल्टीमेटली बहस खत्म करो तुम। लोमोव कहता नहीं मेरे खेत हैं भाई, उसे भी गुस्सा आ रहा था। आगे नतालिया बोलती है अवर्स नहीं हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट बट आई टेल यू दे आर अवर्स। अब वो कहती है नतालिया कि देखो चाहे तुम 2 दिनों तक इस बात को साबित करते रहो, या चाहे तुम जो आज ये ड्रेस जैकेट पहन के आए हो ना, फॉर्मल अच्छे सुंदर लग रहे हो, मतलब फॉर्मल ड्रेस में आए हो, तुम ऐसी चाहे 15 जैकेट पहन के आ जाओ मेरे सामने और तब इस बात को बोलो,
तब भी आई विल नॉट बिलीव ऑन दिस, कि वो हमारे नहीं है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगी, वो हमारी ही ज़मीन है। और मैं अभी तुमसे यही कह रही हूँ कि दे आर अवर्स अवर्स अवर्स, वो हमारे हैं और हमारे ही हैं, किसी के नहीं है, वो ऐसे बोलती है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, और मैं तुमसे अब कुछ और सुनना भी नहीं चाहती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड, मीन्स कि ना मैं तुमसे कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कहना चाहती, और ना ही तुमसे मुझे कुछ लेना है, ना ही तुम्हें कुछ देना है। मीन्स तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मुबारक हो, मेरी मुझे मुबारक हो, बस ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, नतालिया ने बोला। अब लोमोव कहता, नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज। वो कहता है कि देखो मुझे मिडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन बात यहाँ उसूलों की आ चुकी है। वो कहता है बात उसूलों की है, बात ऑक्सन मिडोज की नहीं है। इफ़ यू लाइक, अब देखो वो अभी भी थोड़ा सा शांति उसके दिल में है। वो कहता है कि इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, कि यदि तुम्हारा दिल करे तो मैं उनका गिफ्ट, एज अ गिफ्ट तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बात प्रिंसिपल की है, मेरे हैं तो मेरे ही हैं। वो बोलती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती तुम मुझे दोगे, उनको तो मैं खुद तुम्हें प्रेजेंट कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो। नतालिया बोलती है बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वैसिलिविच, और जो आज तुम्हारा व्यवहार है ना इवान वैसिलिविच, इज स्ट्रेंज, वो बहुत ही अजीब है। टू से द लीस्ट, मुझे ये बात कहनी ही पड़ेगी कम से कम। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। वो कहती हैं कि आज तक तो हम ये सोचा करते थे कि तुम एक हमारे अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, और यू मस्ट बी रिमेंबर कि पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी, घाई मशीन, जिसमें गेहूँओं की घाई होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग मशीन। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ अवर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और वो कहते हैं और जिसकी वजह से हमें अपनी खुद की जो थ्रेशिंग थी, मीन्स जो गेहूँओं का हमें गेहूँ निकलवाने थे, उस काम को हमने नवंबर तक हमें टालना पड़ा, लेकिन अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने पहले तुम्हारी मदद की थी। ये बात कौन बोल रही है? बट यू बिहेव इन डीड, लेकिन तुम बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। अब वो आगे कहती है लेकिन तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम लोग जिप्सीज हों। जिप्सीज कहते हैं नोमैडिक पीपल्स को, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, है ना, जैसे बागड़िए, तुमने बंजारे लाइक लोग होते हैं, तो उनको जिप्सीज भी बोलते हैं, घुमंतु प्रजाति के लोग। तो उनको कोई इतना वो नहीं करता, जैसे किसी उनके बेचारों के पास ज़मीनें नहीं होती ना अपनी, तो तुम, नतालिया कहती तुम हमें भी जिप्सियों की तरह ही समझ रहे हो, जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू इतनी नहीं करता। तो गिविंग मी माई ऑन लैंड, और तुम वास्तव में मुझे मेरी ही ज़मीन देने की बात कर रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली इन माई ओपिनियन, इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। और वो कहते हैं कि ये एक अच्छे पड़ोसी की निशानियां नहीं होती, एंड वास्तव में एक ये इम्प्यूडेंट है, एक धोखेबाजी है। अगर तुम जानना ही चाहो तो अब मैं तुम्हें कहे देती हूँ, जब नहीं मानना है तो तुम। अब लोमोव जी क्या कहते हैं आगे? लोमोव बोलते हैं देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई shall not allow anybody to accuse me of having done so। वो कहते हैं लोमोव कि नतालिया, तुमने तो मुझे एक लैंड ग्रैबरर बोल दिया, मीन्स जो ज़मीनों को कब्जाते हैं, तुमने मुझे एक ऐसा इंसान बोल दिया है। और अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में मैंने ना तो कभी किसी की ज़मीन कब्जाई है ना, और ना मैं किसी को अपनी ज़मीन कब्जाने दूंगा। अल्टीमेटली कहने का मकसद उसका यही था। क्विकली स्टेप्स टू द केरफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। अब देखो यहाँ जो ब्रैकेट में है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ब्रैकेट में बातें दी गई हैं वो एक एक्शन है जो प्ले में हो रहे हैं। तो वो केरफ मीन्स जो सोफ़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ उसकी ओर को जाता है, केरफ कहते हैं सोफ़े को,
और वहाँ पर जो पानी रखा हुआ था उस गिलास को उठाता है और पानी पीता है। और फिर ऑक्सन मिडोज आर माइन, और फिर कहता है पानी पीते ही ऑक्सन मिडोज हमारे हैं भाई, ऐसे। एंड नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर अवर्स, कि ये सही नहीं है, वो हमारे हैं। लोमोव फिर कहता है नहीं मेरे हैं वो। तो उनमें ऐसी बहस अभी कंटिन्यू चली रही है। अब नतालिया जी कहती हैं आगे, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे। अब नतालिया कहती मैं आज ही प्रूव कर दूंगी इस बात को कि वो हमारे हैं। आज मैं अपने मूवर्स को भेजूंगी मिडोज में, खेतों में, मतलब मिडोज कहते हैं जनरली खेतों को, खेत के मैदानों को। तो मैं आज ही खेतों में भेजूंगी मूवर्स को। मूवर्स मतलब जो घास काटने वाली मशीन्स वगैरह होती हैं। तो जो फसल कटाई मशीन, या मान लो वहाँ पे कुछ फसल होगी या कुछ भी, या तो उसमें मतलब अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए अपनी मशीनों को भेजूंगी। तो लोमोव कहते हैं एकदम क्या, चौंक करके। तो नतालिया कहती माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, कि हाँ आज मेरे मूवर्स वहाँ जाएंगे, आज ही जाएंगे घास काटने की मशीन में। लोमोव कहता आई विल गिव इट टू देम इन माई नेक, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, नतालिया यू डेयर। वो कहता है कि मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा, मतलब उन्हें तोड़ दूंगा, लाइक दैट। एंड नतालिया कहती यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमोव कहता क्लचेस एट हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रख के, मतलब जकड़ के, ऐसे कर जकड़ के बिल्कुल दिल को, जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ रहा हो तो ऐसे ऑक्सीजन के लिए करते हैं, तो एकदम अपने दिल को जकड़ के वो कहता है ऑक्सन मिडोज आर माइन, के ऑक्सन मिडोज मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड, तुम समझो मेरे हैं। तब नतालिया कहती प्लीज डोंट शाउट, कि देखो पहले तो तुम चिल्लाओ मत, नतालिया बोलती है आगे। और आगे वो कहते हैं यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। देखो हॉर्स का मतलब होता है नॉइज करना, शोर करना, ये वो वाला हॉर्स नहीं है घोड़े वाला, समझ लो कभी। तो यहाँ पे बात आती है कि यू कैन शाउट योर सेल्फ, कि तुम अपने घर में चिल्ला सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे कहूँगी शांत रहने के लिए। लोमोव कहते हैं इफ़ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस अ फुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ़ माई होल इनसाइड वॉज नॉट अपसेट, आई वुड टॉक टू यू इन डिफरेंट वे। और वो चिल्लाते हैं ऑक्सन मिडोज आर माइन। वो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि मैडम अगर मुझे ऐसा ना हो रहा होता, लोमोव कहते हैं नतालिया को, अगर मुझे ऐसा ना हो रहा होता, ये जो अजीब सा, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब अनियंत्रित, विदाउट हैविंग कंट्रोल ऑन देम, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, तो हिंदी में अनियंत्रित जो पैल्पिटेशंस, मेरे दिल की धड़कनें हो रही हैं, उसकी दिल की धड़कनें ना बहुत तेज बढ़ गई थी, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज़ उसको एक्साइट कर सकती थी या बहुत उदास कर सकती थी। अब ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया था, आज तो ज़मीन छीन रही थी बेचारे की। तो वो कहता है, तो हाँ, इफ़ माई होल इनसाइड, अगर मैं अंदर से इतना उदास ना होता तो मैं तुमसे किसी और ही तरीके से बात करता आज, लेकिन मैं भी यही कहूँगा, चिल्लाते हुए कहता है कि ऑक्सन मिडोज मेरे हैं अल्टीमेटली। देखो अब नतालिया कहती अवर्स हमारे हैं, लोमोव कहता मेरे हैं, नतालिया फिर कहती हमारे हैं, लोमोव कहता नहीं मेरे हैं। अब तभी वहाँ पे चुबुकोव महाराज आ जाते हैं, मीन्स द फादर ऑफ नतालिया। अब चुबुकोव साहब आ गए। अब चुबुकोव का भी कैरेक्टर तुम्हें पता है कि जब लोमोव ने सबसे शुरू में कहा था कि आई हैव कम टू यू टू आस्क यू रिक्वेस्ट, मीन्स आस्क यू समथिंग, मैं तुम्हें ट्रबल देना चाहूँगा, तो वो मन में क्या सोचता है, ये ज़रूर पैसे मांगेगा और मैं इसे पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव हिम एनी मनी, मैं इसे कोई पैसे नहीं दूंगा। और ऊपर से कितना बन के दिखा रहा था, माई डार्लिंग, माई स्वीट, माई फेलो, माई प्रीसियस, पता नहीं क्या क्या, तो वो भी डबल स्टैंडर्ड काइंड ऑफ आदमी है। तो अब यहाँ पर चुबुकोव साहब कहते हैं व्हाट्स द मैटर, भाई क्या मामला है, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। तो नतालिया कहती पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ऑन्स ऑक्सन मिडोज वी और ही। तो वो कहती पापा बताओ इन जेंटलमैन को कि ऑक्सन मिडोज किनके हैं, हमारे हैं या इसके हैं। तो चुबुकोव कहते हैं लोमोव से मुखातिब होते हुए, है ना, उसकी ओर देखते हुए, डार्लिंग द मिडोज आर अवर्स, है ना, कि प्यारे
वो हमारे हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं उसको। अभी उन्हें पता नहीं ना लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई, तो वो तो प्यार से ही समझा रहे हैं। तो लोमोव कहते हैं बट प्लीज स्टीपैन स्टीपैनोविच हाउ कैन दे बी योर्स। वो कहते हैं कि स्टीपैन स्टीपैनोविच मीन्स चुबुकोव, ये उनका पूरा नाम है, कि मिस्टर चुबुकोव वो आपके कैसे हो सकते हैं। डू बी ए रेस्पॉन्सिबल मैन, एक जिम्मेदार आदमी बनो। अब वो फिर उन्हें वही कहानी सुनाता है जो लोमोव है ना, कि माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, है ना वही, कि मेरे आंट की जो दादी थी उन्होंने तुम्हारे पापा के दादा को वो दे दिया था, है ना, उनके दादा के किसानों को फ्री होल्ड दे दिया था 40 साल के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट दे मेड ब्रिक फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, उनके लिए ईंटें बनाते थे, है ना, यही बातें लिखी हुई हैं इसमें। व्हेन इट हैपेंड दैट, जब ऐसा हुआ था, तो बीच में ही चुबुकोव रोकते हुए कहते हैं एक्सक्यूज मी, सुनो सुनो मेरी सुनो पहले। वो कहते हैं माई प्रीसियस यू फॉरगेट जस्टिस, तुम इस बात को भूल गए, दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट, कि किसानों ने तुम्हारी दादी को, ग्रैंड मदर को कुछ नहीं दिया, बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि जो मिडोज थे वो डिस्प्यूट में थे, एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर, और अब हर कोई जानता है कि वो मिडोज हमारे हैं। मतलब वो कहते हैं चुबुकोव कि उन मिडोज पर पहले एक मुकदमा चल रहा था, तुम्हारी दादी ने कुछ नहीं दिया था, मतलब तुम्हारी दादी को वो मजदूर कुछ नहीं देते थे, उस ज़मीन पर एक मुकदमा चल रहा था, और अब हर कोई ये जानता है कि ऑक्सन मिडोज हमारे थे, हमारे हैं। मतलब इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान। अब वो आगे कहता है तो इसका मतलब तुमने प्लान अभी देखा नहीं है, मीन्स नक्शा नहीं देखा अभी तुमने, मैप वगैरह नहीं देखा है, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि वो किसके क्षेत्र में आते हैं या किसके नहीं आते। अब बेचारा लोमोव तो घिर गया। अब लोमोव कहते हैं आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, कि मैं तुम्हें ये बात साबित कर दूंगा कि वो मेरे हैं। और चुबुकोव कहते हैं यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, कि तुम्हें प्रूफ करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है लोमोव, या तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। तो वो कहता नो आई शैल, मैं करूँगा, लोमोव कहते हैं। चुबुकोव आगे कहते हैं डियर वन वाई येल लाइक दैट, मीन्स तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कि तुम चिल्ला के किसी बात को साबित नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, चुबुकोव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और जो मेरा है मेरी कोई इच्छा नहीं है कि वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ या तुम्हें दूंगा। वाई शुड आई, और मैं दूँ भी क्यों आखिर, एंड यू नो माई विलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, और वो कहता है और तुम जानते हो, मतलब माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, मतलब तुम तो यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आए थे मेरी बेटी को, और तुम आर्ग्यू करने लगे, बहस कर रहे हो तुम इससे, तुम्हें तो इससे प्रपोज करना था, शादी के लिए कहना था, और तुम इससे बहस करने में लगे हुए हो। मतलब थोड़ा सा को गुस्सा सा आया होगा। आगे वो कहते हैं आई हैड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू देयर। अब वो ये कहते हैं कि देखो, और मैं बहुत जल्दी ही, तुम्हारी अपेक्षा अगर मुझे देने भी पड़े ना, तो मैं उन किसानों को ही ये खेत दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उन खेतों से वो नहीं करने दूंगा कुछ भी, बिल्कुल किसी भी तरकीब से। मान लो तुम्हारी शादी भी अगर तुम मेरी बेटी से कर लो, वही वाली बात, और फिर कल दिन को तुम्हारी प्लानिंग बन जाए और ऐसे वैसे, तो भी मैं उन्हें मजदूरों को दे दूंगा, मतलब वो मेरे रहेंगे ही नहीं अब। हाँ, लोमोव कहते हैं मैं समझा नहीं, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब लोमोव कहते हैं कि अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो, मैं समझा नहीं, आखिर तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी को दे सकते हो। चुबुकोव कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। वो कहते हैं कि तुम्हें ये बात पता चल जाएगा कि मुझे ये अधिकार कहाँ से मिला है ये कहने का कि वो मेरी ज़मीनें हैं या नहीं हैं,
और मैं इस बात का आदी नहीं हूं जिस टोन में तुम बात कर रहे हो ना, आई एम नॉट यूज टू हियर सच काइंड ऑफ द टोन, कि मैं इस टोन में बातें सुनने का आदी नहीं हूं। आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, कि मैं यंग मैन तुम्हारी एज से 2 गुना हूं। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और मैं तुमसे कहूँगा इस चीज़ के लिए कि तुम मुझसे बात करो बिना ओवर एक्साइट हुए, विदाउट हैविंग द ओवरवेलम्ड कंडीशन। अब कोई बात नहीं, तब लोमोव कहते हैं नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल। तो लोमोव कहते हैं नहीं, तुम बस ये सोच रहे हो कि मैं तो हूँ मूर्ख, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और तुम मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हो। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहे हो। देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर ऊपर से मुझसे ये भी बात कर रहे हो कि मैं तुमसे शांति से, प्यार से बात करूं, विनम्रता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो ऐसे व्यवहार नहीं करते। स्टीपैन स्टीपैनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, तुम पड़ोसी हो ही नहीं, यू आर अ ग्रैबरर, तुम एक ग्रैबरर हो, मीन्स जमीन कब्जाने वाले हो, तुम ऐसे ही हो। और चुबुकोव कहते हैं आगे, व्हाट्स दैट, चुबुकोव आगे कहते हैं ये क्या है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। तो नतालिया कहती है, अब नतालिया बोलती है बीच में, पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, कि पापा आप एक काम करो, मिडोज में मूवर्स को भेज दो, जो ग्रास कटिंग मशीन है दैट। हाँ, अब गांव में क्या चलता है कि चलो ट्रैक्टर निकालो, खेत में ले जाके खड़ा करो, है ना, तो वो हक जमाने के लिए पहले हल चलते थे, हल बैल जोड़ लिए, वही चलो खेत में, है ना, ऐसे। तो वो रशियंस हैं भाई, वो मूवर्स कटिंग मशीन लेके जा रहे हैं। तब चुबुकोव कहते हैं व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा अभी आपने सर। तो नतालिया कहती ऑक्सन मिडोज आर अवर्स, के ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, एंड आई शैल नॉट गिव दैम अप, और हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। नतालिया ने ये बात डिक्लेयर कर दी, शैल नॉट गिव दैम अप, शैल नॉट गिव दैम अप, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नतालिया बोलती है। तब लोमोव कहते हैं वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये मामला कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चुबुकोव कहते हैं टू कोर्ट, कोर्ट में, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, कोर्ट में, तुम इसे कोर्ट भला कहीं भी ले जाओ, एंड ऑल दैट, यू कैन, तुम ले जा सकते हो, एंड आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू कोर्ट, और मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो पहले से ही ये मौका ढूंढ ही रहे थे कि तुम्हें कोर्ट में जाने का मौका मिले, बात लंबी खींचने का मौका मिले। और लोमोव कहते हैं आगे, नेवर माइंड, सॉरी ये रह गया, यू पैटी फॉगर, पैटी फॉगर कहते हैं चीटर को, धोखेबाज को, है ना, जो चीटिंग करते हैं, कि तुम चीटर हो, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, और तुम्हारे सब लोग भी ऐसे ही हैं, ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं। तब लोमोव कहते हैं नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, कि देखो मेरे लोगों की, मतलब खानदान घर के लोगों की बात ना करो तुम बिल्कुल। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, कि जो लोमोव रहे हैं वो हमेशा से ही बड़े सम्माननीय लोग रहे हैं, एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। एम्बेजलमेंट मीन्स इंसल्टेड होना, बेइज्जत होना, और वो कहते हैं कि कोई भी लोमोव ऐसा नहीं हुआ है आज तक जिसकी बेइज्जती हुई हो कभी तुम्हारे दादाजी के तरह से।